हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था इन ह्यूमन बींग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। क्लियर है? तो बच्चे प्लांट्स में क्या रहता है, एक तो ह्यूमन बींग्स में बच्चे एक पंपिंग मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, पंपिंग मैकेनिज्म रहता है तो प्रॉपर एक सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, पंप कर रहे हैं, तो एक फास्ट सर्कुलेशन होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इतनी कोई फास्ट सर्कुलेशन नहीं होती, लेकिन स्टिल प्लांट्स को भी नीड होती है बहुत सारी चीजों की, ग्लूकोज की, है ना, और साथ में वाटर की नीड होती है, मिनरल्स की नीड होती है, फूड की नीड होती है, तो उनका भी ट्रांसपोर्ट जरूरी है प्लांट के हर पार्ट में। ठीक है, उनके पास भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। लेकिन उनमें क्या रहता है बच्चे, प्लांट्स को कम एनर्जी की नीड होती है। जैसे हम तो हर टाइम चलते फिरते रहते हैं, बोलना है, ठीक है, हाथ चलाने हैं, हर चीज करनी है, तो हमें क्या होता है कि एनर्जी की ज्यादा जरूरत रहती है। लेकिन वहीं पे प्लांट्स को देखिए, तो प्लांट्स ने एक जगह खड़े रहना है, तो उनको बच्चे एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा स्लो रहता है। ठीक है, और साथ में उनका क्या रहता है, एनर्जी की भी कम नीड रहती है, और ये खड़े रहते हैं और उनमें ज्यादा चीजों की नीड भी नहीं होती। ठीक है, जैसे वाटर एंड मिनरल्स की नीड होती है, फूड की नीड होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। ठीक है, प्लांट्स के पास क्या होता है कि दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं बेसिकली। अगर हम देखें तो दो चीजों का मेनली ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। एक होता है फूड का, एक होता है वाटर एंड मिनरल्स। किनका? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है बच्चे, फूड का और वाटर एंड मिनरल्स का। फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग एक ट्यूब सिस्टम होता है। ठीक है, वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग ट्यूब सिस्टम होता है। क्लियर है? जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे, उनको क्या बोलते हैं? फ्लोएम। क्या बोलेंगे? फ्लोएम। और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? जाइलम। क्या बोलेंगे? जाइलम। ठीक है, फूड का फ्लोएम, वाटर का जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स का जाइलम। है दोनों ये क्या है, प्रॉपर एक ट्यूब सिस्टम ही बना रहे हैं बच्चे प्लांट में, जिसके थ्रू वाटर का एंड फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कंडक्टेड बाय जाइलम। कौन कंडक्ट करता है? जाइलम। अब जाइलम के भी कंपोनेंट्स कौन कौन से? जाइलम किसके किससे मिलके बने? जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकीड्स। जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स की अगर बच्चे शेप देखें हम, ठीक है, कैसी शेप रहती है? देखो यहाँ पे, देखो ऐसे जाइलम वेसल्स बनी होती है। ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है? पिट्स प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होती है? पिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और साथ में अगर देखें तो जाइलम ट्रैकीड्स भी क्या होती हैं बच्चे? ऐसे बन रखी होती है, ट्यूबुलर सिस्टम ही है, जिनमें क्या रहता है? छोटी छोटी पिट्स प्रेजेंट रहती हैं। क्लियर है? तो इन पिट्स के थ्रू क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसी जाइलम वेसल के थ्रू भी क्या रहता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ये दोनों क्या होते हैं बच्चे? डेड सेल्स होती है। क्या होती हैं? डेड होती है। दोनों के कौन से सेल्स हैं? डेड सेल्स है ना। इसके बाद हम फूड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको इजीली। ठीक है, कौन से सेल रहेंगे? डेड सेल्स, है ना। फूड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो कंडक्टेड बाय फ्लोएम प्राइमरली बाय सीव ट्यूब्स हेल्प्ड बाय कंपेनियन सेल्स। देखो, फ्लोएम भी क्या है? एक ट्यूबुलर सिस्टम है। इसमें क्या रहते हैं? कुछ सीव सेल्स होते हैं बच्चे। सीव क्यों बोल रहा है? क्योंकि इनकी ये जो एंड वॉल्स है, इनमें क्या है? छननी की तरह पोर्स प्रेजेंट होती है, जहां से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। और बहुत सारे सीव सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? सीव ट्यूब बनाते हैं। इन ये क्या होते हैं बच्चे? दोनों लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। लेकिन सीव सेल, जो सीव ट्यूब होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, इनके पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो इनके साथ एक और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के पास क्या होता है बच्चे? अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस यूज करके अपनी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्लियर? इसीलिए फ्लोएम में अगर देखें तो मेनली क्या क्या चीजें रहती हैं? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, और जाइलम में वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। क्लियर है? इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होता है? देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता कौन है? जाइलम। जाइलम क्या है? एक ट्यूब सिस्टम। अब जाइलम एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा वाटर? बच्चे हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट की रूट्स में। कहाँ पे? प्लांट की रूट्स में, है ना। वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट की रूट्स में। तो रूट में अगर हम देखें
तो रूट में क्या रहता है बच्चे, बहुत सारे ऐसे हेयर सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जितने ज्यादा हेयर होंगे उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, तो जितने ज्यादा सॉइल में जाएंगे उतने ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब एब्जॉर्ब किस तरीके से करते हैं सेल्स, क्या करते हैं, ऑस्मोसिस से। किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस से सबसे पहले ये क्या करते हैं बच्चे, एट रूट्स, रूट्स में क्या करेंगे, ठीक है, सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक, पहले क्या करेंगे, जो सेल्स, रूट सेल्स कांटेक्ट में रहते हैं सॉइल के, पहले वो एक्टिवली, एक्टिवली मतलब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एटीपी की यूज से कुछ आयंस को अपटेक कर लेंगे। अब आयंस को अपटेक कर लिया तो मतलब रूट्स का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई सॉरी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, रूट्स में बढ़ जाएगा। आयंस का कंसंट्रेशन रूट्स में बढ़ जाएगा तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉइल में आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो वाटर का क्या रहेगा, ज्यादा। और वाटर मूव कैसे करेगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। रूट जो सॉइल होगा उसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई रहेगा और रूट हेयर्स में कम रहेगा, तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड दैट इज ऑस्मोसिस, है ना। इसके बाद this creates a difference in concentration of ions between roots and the soil. Definitely concentration of ions में difference आ जाएगा, roots में ज्यादा हो जाएगा, soil में कम हो जाएगा। When water moves into the root from the soil, to eliminate this difference, which results in मूवमेंट ऑफ वाटर, स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर। डेफिनेटली बच्चे, जब आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी रूट्स में, ठीक है, और सॉइल में कम हो जाएगी, तो उस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, उस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए कि दोनों तरफ वाटर और आयन कंसंट्रेशन सेम रहे, तो वाटर किस तरफ मूव करेगा, रूट्स की तरफ मूव करेगा। इससे बच्चे रूट्स की तरफ मूव कर गया, क्लियर है। इसके बाद अब रूट्स में मूव कर गया, रूट्स में मूव करने के बाद किस में एंटर कर गया, जाइलम में। किस में एंटर करेगा, जाइलम में। जाइलम से लेकिन बच्चे अपर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है बच्चे, एक हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपिरेशन, है ना। अब ट्रांसपिरेशन में बेसिकली है क्या, ट्रांसपिरेशन क्या है कि हमारे प्लांट्स में जो लीव रहते हैं बच्चे, उनके ऊपर छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा को गार्ड कौन करता है, गार्ड सेल्स। इनके आसपास क्या प्रेजेंट रहते हैं, गार्ड सेल्स, जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, ये गार्ड सेल्स। अब ये जो पोर्स है ना, स्टोमेटा बोलते हैं जिनको, इनके थ्रू क्या रहता है, एक तो गैसेस का एक्सचेंज तो होता ही होता है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज करती है। सेकंड क्या रहता है बच्चे, हमारी बॉडी में भी अगर स्किन की पोर्स है वहां से क्या रहता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता रहता है। तो सबसे ज्यादा किसमें रहता है, सनलाइट में। सनलाइट में क्या रहेगा कि स्टोमेटा से क्या रहेगा, वाटर की इवेपोरेशन होती रहेगी। क्या होती रहेगी, वाटर इवेपोरेट होता रहेगा। वाटर इवेपोरेट होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन, है ना, वाटर इवेपोरेशन को। अब ट्रांसपिरेशन से क्या होगा कि वाटर ऊपर की तरफ इवेपोरेट करेगा, तो पीछे से क्या लगेगा, एक पुल लगेगा, पीछे से पुल लगेगा, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक सक्शन फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, एक सक्शन फोर्स लगेगी, है ना। सक्शन फोर्स से क्या होगा, पीछे से पानी और ज्यादा ऊपर की तरफ पुल होगा। तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का, वो इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। किस हेल्प से, ट्रांसपिरेशनल पुल। इज दैट क्लियर। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे दैट, अच्छा यहाँ पे हमारे पास था कि evaporation of water molecules from stomata creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots, ठीक है, xylem cells of roots से वहां से खींचेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। बच्चे एक पाइप है, उसमें पानी पड़ा हुआ, ठीक है, अगर तो पड़ा ही रहेगा तो सनलाइट से वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा। अगर वो फ्लो करता रहेगा वाटर उसमें, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली रेगुलेट रहेगा। वैसे ही हमारे प्लांट्स में होता है, अगर फ्लो करता रहेगा वाटर तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली रेगुलेट रहेगा। अगर एक ही जगह खड़ा रहेगा तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा और वहीं पे वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपिरेशनल, ट्रांसपिरेशन, अच्छा रूट प्रेशर। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें तो रूट प्रेशर अकर्स मोस्टली एट नाइट एंड कैन ट्रांसपोर्ट
ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली। और ये जो रूट प्रेशर होता है बच्चे, रात को ज्यादा रहता है। ये जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स का, वो रात के टाइम ज्यादा रहता है। और इधर ट्रांसपीरेशन अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग डे, ज्यादा कब होती है? डे के टाइम होगी डेफिनेटली, तब क्या है, सनलाइट प्रेजेंट रहती है। एंड कैन ट्रांसपोर्ट वाटर और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट बॉडी, तो दिन में ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, रात को शॉर्ट डिस्टेंसेस, क्योंकि दिन में तो ट्रांसपिरेशन फुल मिल रहा है लेकिन रात को नहीं मिलेगा, तो दिन में फास्ट ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, रात को स्लो रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, है ना? ये वर्ड आपको साथ साथ में याद रखना पड़ेगा। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब बच्चे फ्लोएम में इजी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, किसके थ्रू होगा? एनर्जी यूज करने के साथ एटीपीज लगेंगे। पहले तो फ्लोएम में लोड करना पड़ेगा, लीव से फूड को फ्लोएम में लोड करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से? एटीपी की हेल्प से। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड, ठीक है? सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है जब सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, तो वो जो सुक्रोज होती है वो ट्रांसफर की जाती है टू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी। एनर्जी यूज करने के साथ साथ एनर्जी यूज होती है और उसको लोड किया जाता है फ्लोएम में। फ्लोएम भी क्या एक ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूब में लोड किया जाता है। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन इट। अब बच्चे फूड भी क्या है, एक तरह के आयंस ही है। फूड एंटर करेंगे फ्लोएम में तो वहां पे आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बाकी पार्ट्स में क्या रहेगी? कम रहेगी। बाकी पार्ट्स में ये साथ जो जाइलम जा रहा है, ठीक है, साथ ही जैसे फ्लोएम मूव करते हैं तो साथ साथ में क्या रहता है? ये देखो, मान लो हमारे पास ये क्या है? एक स्टेम है ना? स्टेम में बाहर क्या रहती है? बाहर वाला लेयर दैट इज एपिडर्मिस। बीच में क्या रहती है बच्चे? ये मान लो जाइलम है, ये क्या है? दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, ये बीच में मूव करते हैं। अब फ्लोएम में बच्चे हमने मान लो ग्रीन पार्ट फ्लोएम, फ्लोएम में हमने बहुत सारा फूड भर लिया, यहाँ पे क्या होगी? आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जाइलम में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, आयन कंसेंट्रेशन तो है, लेकिन फ्लोएम में अब फूड एंटर किया तो आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। फूड को बच्चे डायरेक्ट हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ फ्लूइड, इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो जब आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वाटर ऑटोमेटिकली हायर लोअर कंसेंट्रेशन, जहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन लो होगी और आयन कंसेंट्रेशन बढ़ी हुई होगी, उस तरफ मूव करेगा ताकि बैलेंस रह सके, है ना? अब यहाँ पे आयन कंसेंट्रेशन बढ़ी हुई तो बैलेंस बनाने के लिए वाटर इसकी तरफ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा फ्लोएम में, तो ठीक है, दिस इंक्रीजेस, उससे क्या होगा? ऑस्मोटिक, अच्छा, आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर मूव करेगा हमारे फ्लोएम की तरफ। दिस प्रेशर मूव्स इट्स मटेरियल इन फ्लोएम, इससे क्या होगा? इस प्रेशर से मटेरियल मूव करेगा फ्लोएम में, ठीक है, जिससे वो मटेरियल मूव करेगा लेकिन लेस प्रेशर से, ठीक है। अब ज्यादा पानी मिलेगा तो उसको प्रेशर भी मिलेगा, उसके साथ क्या कर सकेगा? मटेरियल को मूव कर सकेगा। दिस अलाउस फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड, जैसे जैसे प्लांट की नीड है वैसे वैसे वो मटेरियल मूव करेगा। एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग, ठीक है, इन द स्प्रिंग sugar stored in roots or stem tissue would be transported to buds which needs energy to grow। स्प्रिंग सीजन में क्या रहता है कि शुगर स्टोर्ड रहती है बच्चे रूट्स और स्टेम में, ठीक है, स्टेम टिश्यूज में, और बाद में कहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम बड्स। जो बड्स होती है, जो पहले फूल बनते हैं बच्चे, बड्स, फूल बनते हैं ना, फूल बनने से पहले छोटी छोटी बड्स होती है, तो उन बड्स को पहले वो फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिनको एनर्जी की नीड होती है ग्रो होने के लिए, ठीक है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट्यूब सिस्टम है, ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वाटर जा रहा है इसमें, ठीक है, इधर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इधर सीव ट्यूब्स बोला गया है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर आ रहा है, प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सारी चीजें यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के शॉर्टकट में बता रखा है सारी चीजें, तो इसको समझ सकते हो। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। पहली बात तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अकर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट अकर होता है दोनों डायरेक्शन में। अगर हम बात करें सिंपल बच्चे, यहाँ से हम वाटर की एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, रूट से वाटर की एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा वाटर। अब फ्लोएम से हम फूड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ से फ्लोएम लोड हुआ, फ्लोएम नीचे भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, दोनों पार्ट्स में ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा।
तो फ्लोएम कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, बोथ डायरेक्शंस में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अकर्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे क्या रहता है, एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, किसकी मदद से, एटीपी की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज अबाउट के थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हमारे पहले सीबीएसई पैटर्न में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास रहेगा, नेम द वेन विच विल ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स, ठीक है। उस वेन का नाम बताइए जो ब्लड को लेके आती है लंग से लेफ्ट एट्रियम। अब बच्चे वेन आ रही है लंग से आ रही है तो कौन सी वेन हुई, पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन हुई बच्चे, पल्मोनरी वेन। डेफिनेटली कौन सा ब्लड लेके आएगी, लंग से आ रही है तो लंग से ऑक्सीजनेशन करवा के लेके आएगी, कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसलोकेशन इन रेफरेंस टू प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन क्या है, मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड with the help of phloem is translocation. The transport of food prepared in leaves, पहले से prepared रहता है leaves में by the process of photosynthesis से जो prepared रहता है to various parts of the plant, that is translocation. food को transport किया जाता है plant के बाकी हिस्सों में, that is translocation. clear है, ठीक है, that is translocation. Next question, write 3 types of blood vessels, give one important feature of each. देखो तीनों ब्लड वेसल्स के बारे में लिखना है और तीनों के एक एक इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने हैं। मैंने आपको ये करवाया था, ठीक है, पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, स्टिल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हार्ट से दूर जाती है बाकी पार्ट्स तक। द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक, डेफिनेटली इलास्टिक होती है, मस्कुलर होती है और एनेबल करती है डायलेट बट डो नॉट रप्चर when the heart contracts and forces blood into them. हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोर्स करता है ब्लड आर्टरी में भेजता है तो वो थिक वॉल्ड होती है, इसीलिए मस्कुलर भी होती है, इलास्टिक भी होती है, इसीलिए उनको कोई इंजरी नहीं होती, ठीक है। वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, थिन वॉल्ड होती है बच्चे जो के बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लेके जाती है, हार्ट के पास जाती है। दे आर लार्जर एंड होल्ड मोर ब्लड, ज्यादा ब्लड इनमें रहता है क्योंकि ल्यूमन क्या रहता है, ज्यादा वाइड रहता है और आर्टरीज का रहता है नैरो रहता है। क्लियर है, आर्टरीज का नैरो रहता है, वेन्स का वाइड ल्यूमन रहता है, इसलिए ज्यादा ब्लड कैरी करती है। क्लियर, द ल्यूमन ऑफ वेन्स आर प्रोवाइडेड विद वॉल्स, क्या प्रेजेंट रहते हैं इनमें, वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ठीक है। इसके बाद capillaries are thin-walled and extremely narrow blood vessels which occur at the terminals of the arteries and veins. Artery और veins इन दोनों के टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरी, ठीक है। The wall of capillaries are permeable to water and dissolved substances of the exchange. अच्छा यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, क्या क्या प्लेस क्या काम करती है, एक्सचेंज में मेनली काम करती है क्योंकि थिन वॉल होती है, सिंगल लेयर होती है तो इजी एक्सचेंज होता है। क्लियर है। इसके बाद बच्चे अबाउट फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए राइट टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स, हाउ डज वाटर एंटर कंटिन्यूअसली इनटू रूट जाइलम। डेफिनेटली हमने पढ़ा है जाइलम एंड फ्लोएम कंटिन्यूअसली कैसे एंटर करता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स, क्यों क्यों होती है, ठीक है। ये हमारे पास ज्यादा मेन क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ेंगे अगर, ठीक है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड डू नॉट हैव to move from one place to another in search of food, in search of their food. एक जगह से बच्चे उनको दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता अपनी फूड के सर्च में, तो एनर्जी कम लगती है। मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली एट द सेलुलर लेवल एंड हैंस दे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। मूवमेंट्स सिर्फ सेलुलर लेवल तक रहती है, सेल्स तक रहती है, इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं होती। वेयर एज एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक, एनिमल्स क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, जाते हैं घर घर की सर्च के लिए, फूड की सर्च के लिए, तो इसीलिए उनको क्या चाहिए होती है, हमेशा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी की यूटिलाइज करने से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, फ्लोएम सेल ट्रांसपोर्ट soluble food materials to all parts of the plants. Transport of food from leaves to all parts of the plant is termed as translocation. Components of phloem are seed tubes and companion cells.
फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, बच्चे ये भी कंपोनेंट्स रहते हैं। आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 4 कंपोनेंट्स रहते हैं फ्लोएम के। जाइलम के भी 4 रहते हैं, फ्लोएम के भी 4 रहते हैं, लेकिन मेन जो 2 रहते हैं वो होते हैं सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द मेसोफिल सेल्स, ठीक है, मेसोफिल सेल्स में बनता है और वहां से लोड कर दिया जाता है फ्लोएम में विद द हेल्प ऑफ एटीपीज। उसके बाद लोड करने के बाद उसमें आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली जाइलम से थोड़ा सा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम की तरफ, जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। क्लियर? अब इसके बाद 6th क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। व्हाट डू द फॉलोइंग, क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, है ना। अब जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा बच्चे, फूड का ट्रांसपोर्ट। पल्मोनरी वेन किसका ट्रांसपोर्ट करती है, लंग से वापस आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। वेना केवा सारे बॉडी के पार्ट से राइट एट्रियम में किस ब्लड को लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। उसके बाद एओर्टा, एओर्टा क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी सारे बॉडी पार्ट में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है बच्चे, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। मेरे चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ में कमेंट भी करिएगा प्लीज, ठीक है। अगर आप और लेक्चर चाहते हो तो प्लीज बेल आइकन को दबाना, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करना। और आप बच्चे जितना भी ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ज्यादा चैप्टर्स डालने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।